तो मैंने एक चैप्टर करवाया था जो चैप्टर 6 है ना, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे हमने चैप्टर स्टार्ट करवाया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। तो ये सारे टॉपिक्स जो हमने वो कवर कर लिया था। और साथ में इसी के मेरा यूनिट पहला था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद आता है आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एंड रिटर्न बेसिस, फिर कंसाइनमेंट आता है आपका, फिर उसके बाद है एवरेज ड्यू डेट एंड उसके बाद आता है अकाउंट करंट। तो हमने क्या किया ना, पहले ये मैंने अभी करवाया था आपको एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। ये 1 घंटे का लेक्चर है, सिर्फ 1 आवर का है। 1 आवर का लेक्चर है, जहाँ से आपको 5 मार्क्स तो इजीली आपको आराम से मिल जाएंगे। वो वीडियोज़ अगर देख लिया तो आपने 1 घंटे में कवर है ये। फिर उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके बहुत सारे लेक्चर लगते हैं, लेकिन मैंने क्या किया आपका ऑलमोस्ट कवर कितने में कर दिया है। देखो, मैंने सबसे पहले आपके लिए पार्ट 1 बनाया था, ठीक है। पार्ट 1 कवर करवाया आपको, ठीक है। और इसमें कितने टाइम लगेंगे, ओनली 30 मिनट्स के राउंड की वीडियो है। पार्ट 2 में भी 30 मिनट्स है एंड पार्ट 3 में सारे कंसेप्ट कवर करते हुए, क्वेश्चंस भी करते हुए अराउंड 1 आवर की वीडियोज़ है। तो देखा जाए तो 2 घंटे में ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। बस अब जो पार्ट रह गए हैं, आज हम उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि जो थोड़े से अच्छे खासे क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। जो इजी क्वेश्चंस आपको रीड करवा दूंगा और खुद से ट्राई करना है आपने, ओके। तो आज हम लगभग 30 मिनट की वीडियो फिर से बनाएंगे। क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, वो घर पे आपको ट्राई करना है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ओके। कमेंट में पूछ सकते हैं आप मुझसे। नेक्स्ट, फिर इसमें एक रह जाएगा आपका अकोमोडेशन ऑफ बिल। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कंसेप्ट तो छोटा सा ही है, क्वेश्चंस करवाऊंगा डायरेक्टली, तो वो आपका पार्ट ये आपका 3 हो जाएगा। ये पार्ट 4 हो जाएगा आपका, इसमें 30 मिनट्स जिसमें क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये आपका लगभग अराउंड 1 आवर की फिर से वीडियो हो जाएगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। टॉपिक तो नहीं, टॉपिक तो बहुत आसान सा है, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। हम क्वेश्चंस साथ में करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस। 1 आवर तो नहीं ज़्यादा हो गया ये, मान लो 30 to 40 मिनट्स। तो इतने में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब अराउंड मैंने आपका कितना टाइम लिया है, देखो 2 घंटे ये हो गए और 1 घंटे ये मान लो, यानी 3 घंटे। यानी 3 घंटे के अंदर आपका अच्छे खासा चैप्टर ये वाला कंप्लीट होगा और 5 to 10 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। कम से कम 5 तो बनता ही है, 10 नंबर का भी बन जाता है, ठीक है। यानी 10 का ये और एवरेज ड्यू डेट का करवाया था 5 नंबर का, वो 10 और 5 15। यानी अगर आप 4 घंटे लगा देते हैं, कंसेप्ट भी समझ में आएगा, सारे क्वेश्चंस भी कवर है, सिर्फ कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चंस भी कवर है 4 घंटे के अंदर। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आपका, जिस बच्चे मई में अटैम्प्ट दे रहे हैं ना, तो वो कंसेप्ट भी क्लियर हो उनका, ओके, एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो होप आप अच्छे से वीडियोज़ को देख लें, ठीक है। कंसेप्ट एक भी मिस नहीं है, सारे कंसेप्ट रिवाइज कर रखा है, क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर करवाया हुआ है। तो ध्यान दें आपको, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट हम 4 बना रहे हैं, या हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कुछ टॉपिक भी कवर हो जाएंगे इसके अंदर। फिर जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो मैं रीड करवा दूँगा, आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, तो आपका टाइम भी सेव होगा। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। मिस्टर डेविड ड्रॉ 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने क्या किया, 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकाला डेविड ने। कब निकाला था, 1 जनवरी 2016 को, 6000 एंड 10,000, ओके। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6000 इज़ फॉर 2 मंथ्स। जो पहला वाला बिल था वो 2 महीने का था, और जो दूसरा बिल था 10,000 वाला वो 3 महीने का था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस खाली लाइनिंग है, ध्यान से रीड करना अपने। दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। थॉमस ने क्या किया, बिल्स को एक्सेप्ट कर लिया। ऑन 4 मार्च 16 मिस्टर थॉमस ने रिक्वेस्ट किया मिस्टर डेविड को एक नया बिल लिखने के लिए, ठीक है, विद इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। कह रहा है कि 4 मार्च को हमने क्या किया, थॉमस ने एक नया बिल लिखने को बोला। जैसे नया बिल बोला ना, तो समझ में आ गया, को बिल का पेमेंट नहीं मिला तो डिसऑनर हो गया। तो देख चेक कर लेते हैं। 1 जनवरी का था, पहला बिल था कितने महीने का, 2 महीने का। निकालो जनवरी फरवरी मार्च प्लस में 4, यानी 4 मार्च। 4 मार्च को रिक्वेस्ट किया, 4 मार्च को बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर का एंट्री पता ही आपको, बिल वापस कर देंगे किसको, थॉमस को। थॉमस डेबिट टू बियर अकाउंट 4 मार्च को। फिर क्या करेंगे हम, पहले इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट नगद में हो सकता है और उधार में भी। तो क्या कहता है, देखो 18% पर एनम में एक नया बिल 2 महीने का, 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। मिस्टर डेविड एग्री करता है उसका प्रपोजल को, ठीक है। एंड 20 मार्च 16 को मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000 द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंटिंग बीइंग 100 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो इन्होंने क्या बोला कि 20 मार्च को
रिटायर कर दिया उसने 10 वाला बिल, जो दूसरा वाला बिल था, ठीक है, उसका पेमेंट कर दिया है, रिबेट मिला है उस पर कितने का, 100 रुपये का। रिबेट हम निकालते थे, इन्होंने पहले बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, जिस डेट को बोला हम रिबेट वाली एंट्री कर लेंगे। इन्होंने रिबेट दिया है डेबिट ने, इसके लिए खर्चा होगा, इसके लिए इनकम होगा। ओके, थॉमस के लिए। फिर कहता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड ऑफ बिल, जो रिन्यू बिल कौन सा करवाया था, ये वाला बिल करवाया था, डेट से पहले मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। जब दिवालिया हो गया तो सिर्फ कितना मिला, 50 पैसे इन रुपीज़। इसका मतलब होता है 50%, जो अमाउंट लेने हैं मुझे उसका 50% रिसीव हुआ है, तो बाकी 50% क्या हो गया, बैड डेट्स। इसके लिए बैड डेट्स हो जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। थॉमस के लिए डेफिशिएंसी अकाउंट बताया था मैंने लास्ट क्लास में, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो देखते क्या मांगा उन्होंने, कहता है यू रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड। से मिस्टर डेविड का बुक मांगा है, मैं ध्यान से रिकॉल भी करवाता रहूँगा आपका मिस्टर थॉमस में क्या एंट्री होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट। चलो, तो यहाँ पे बुक्स बनाएंगे हम, बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड, ठीक है। डेविड की बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज होगी, तो देखो सबसे पहले नंबर 1 क्या किया था उसने, 2 बिल एक्सचेंज, 2 बिल निकाला था 1 जन को। तो मुझे बताओ 1 जनवरी को 2016 2 बिल लिखा, तो इसके पास लिखो एंट्री क्या आएगा, बिल आएगा, BR अकाउंट डेबिट फर्स्ट बिल, BR अकाउंट डेबिट सेकंड बिल, 2 किससे, थॉमस से, ठीक है। पहला बिल था 6000 का, दूसरा बिल 10,000 का, टोटल कितने हो गए, 16,000, ठीक है। उसके बाद पहला बिल 2 महीने का था, दूसरा बिल 3 महीने का था। फिर क्वेश्चन में क्या था कि भाई जो पहला बिल था, ठीक है, 4 मार्च को नया लिखने को बोला। देखो पहला बिल का ड्यू डेट निकालो, इसका 2 महीने था तो आ जाएगा आपके पास 4 मार्च। 4 मार्च को क्या हुआ, थॉमस ने बोला कि नया बिल लिखना है, ठीक है, इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इसका मतलब हो गया बिल हो गया डिसोनर। तो पहले डिसोनर की एंट्री पास करेंगे, मुझे बताओ डिसोनर हो रहा है, नोटिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या करेंगे, सीधा ये बिल किसको वापस कर देंगे, थॉमस को। तो एंट्री क्या हो जाएगा, थॉमस डेबिट, ठीक है, 2 BR अकाउंट फर्स्ट, पहला बिल चला गया डिसोनर यानी 6000, ठीक है। मैं साथ में एंट्री रिकॉल करवाऊँ, थॉमस क्या करेगा, थॉमस करेगा BP आया टू मिस्टर डेविड, BP अकाउंट डेबिट टू, सॉरी BP अकाउंट डेबिट टू डेविड, और इस वाले का पता ये डेबिट अकाउंट डेबिट टू BP1 BP2, ठीक है। एंट्री रिवाइज करते जाना साथ में। तो ये 4 मार्च को हो गया। अब 4 मार्च को ही क्या हुआ, 4 मार्च को क्वेश्चन में लिखा है कि जैसे इसने बोला नया बिल लिखने को, तो हमने इंटरेस्ट मांगा, और इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में जो नगद के बारे में क्या लिखा था, कैश में इंटरेस्ट है। देखो कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट किया डेबिट को नया बिल लिखने के लिए इंटरेस्ट 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ कितने, 2 महीने का। तो 2 महीने का जो इंटरेस्ट है कहीं लिखा नहीं नगद के बारे में, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में इंटरेस्ट को मानेंगे कि ये उधार है, तो उधार की एंट्री क्या पास होगा, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम होता है, तो इनकम है तो एंट्री पास कर देंगे, थॉमस से लेंगे, ठीक है। तो थॉमस डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो देखो बिल था 6000 का, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट है, 18% पर एनम, 18% पर एनम, ठीक है। 2 महीने का था, तो यानी 2/12, 2/12। तो इसको सॉल्व कर लेना है आपने, तो ये आ जाएगा आपका 180, ठीक है। आप निकाल लेना, कोई नहीं, 180। चलो अब नया बिल लेंगे 4 मार्च को, कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या किया है इन्होंने, ठीक है। 4 मार्च को बिल डिसोनर हो गया, इंटरेस्ट का पैसा ड्यू करवा लिया हमने। अब बिल का 6000 प्लस में इंटरेस्ट कितना हो गया, 180, यानी 6180 का एक नया बिल लिखेगा ये, और थॉमस एक्सेप्ट करके इसको दे देगा डेबिट को। तो डेबिट के पास क्या आएगा, डेबिट के पास BR आएगा, BR अकाउंट डेबिट कितने का, 6180 रुपये का, 2 किससे, थॉमस से, 6180। ओके, ये हो गया बिल रिन्यू करवाने का। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि देखो नया बिल लिखने को बोला, लिख दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहा था क्वेश्चन में कि थॉमस ऑन 20 मार्च, 20 मार्च को, देखो 20 मार्च को मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर 10,000
अंडर रिबेट, यानी रिबेट पे इन्होंने क्या किया, रिटायर कर दिया, 100 रुपये का रिबेट है। तो मुझे बताओ रिबेट का क्या बताया था मैंने कि रिबेट मिस्टर डेबिट देता है, थॉमस को मिला होगा, इसके लिए लॉस है। तो ये 20 मार्च को क्या एंट्री पास करेगा, ये बोलेगा कैश आया, कैश या बैंक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ले सकते हो आप, कैश अकाउंट डेबिट। रिबेट दिया, रिबेट ऑन बिल, इसके लिए डेबिट हो जाएगा, डेबिट क्यों, क्योंकि इसके लिए लॉस है। रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट ले सकते हो आप। टू BR अकाउंट सेकंड, तो सेकंड बिल कितने का था, 10,000 का, उस पर रिबेट कितना मिला, 100 रुपये का रिबेट दिया मैंने, तो मुझे कितना मिला होगा, 9,900। क्लियर। ये अगर ये एंट्री थॉमस पास करता तो पता है क्या लिखता, कहता बिल आया BP अकाउंट डेबिट कितने का, 10,000 का, पेमेंट कितना किया, 2 कैश 9,900, छूट कितना मिला उसे, 2 रिबेट ऑन बिल 100 रुपये। ठीक है, वेरी गुड। चलो उसके बाद क्वेश्चन में था कि हमने ये कर लिया, फिर क्या था कि भाई बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, इसका मुझे बताओ 4 मार्च को 2 महीने निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 मार्च के बाद 2 महीने, 4 अप्रैल, 4 मई प्लस 3, 7 मई से पहले, ड्यू डेट से पहले, डेट बताया नहीं है, कि थॉमस जो है इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि 7 मई की बात है, हम 7 मई ये एज्यूम कर लेंगे और निकाल लेंगे 7 मई को 7 मई को इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और मुझे सिर्फ कितना मिला था, 40%। क्वेश्चन देखना 40%, सॉरी 50% क्वेश्चन है, लिखा है 50 पैसे इन रुपीज़, मतलब 50% रिकवर हुआ है। तो देखो एंट्री क्या पास करेंगे, 7 मई को आप एंट्री करोगे, फिर से पैसे नहीं मिले पूरे, तो इसको पहले डिसोनर कर देते हैं, कितने का बिल था, 6,180। तो आप कहोगे डिसोनर की एंट्री बताओ, डिसोनर की, थॉमस डेबिट टू BR अकाउंट। ठीक है, कितने का था, 6,180 रुपये लेना था, ये तो हो गया डिसोनर। अब उसने नया बिल कुछ नहीं बोला, उसने कहा कि भाई सिर्फ 40 पैसे 50% ही रिसीव हुआ इसका, तो इसका 50% निकाल लो और मुझे बताओ रिसीव की एंट्री क्या होगी। तो आप 7 में को क्या कहोगे कि कैश या बैंक आया, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना, इसका हाफ कर लो, जो पैसा डूब गया बेडर्स अकाउंट डेबिट, 2 किससे, थॉमस से। ठीक है, नया बिल तो है नहीं, थॉमस से लेने का था 6180। ओके, इसका हाफ तो ये जाएगा आपका 3090, 3,090 रुपये मिल जाएगा। 3,090 रुपये क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई होप ये बातें समझ में आई आपको। चाहे तो कमेंट भी कर सकते थे, इनका अल्टरनेट भी था कि आप चाहते तो ये कर देते, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था, तो आप क्या कर सकते थे, आप कहते भैया कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट 3090। ठीक है, बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना, 3090, टू BR अकाउंट कितना, 6180। क्लियर इतनी बातें, तो ये करो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये इसलिए कर देते हैं कि हम बिल को क्या बोलते हैं, डिसऑनर होना, डिसऑनर की एंट्री, उसके बाद रिसीव कर लेते, इतना रिसीव हो गया, जो पैसा डूब गया। अब सोच के देखो, यही एंट्री अगर वो थॉमस करता अपनी बुक में, तो क्या कहता कि BP आया पहले, तो किससे, डेबिट से, पहली एंट्री। दूसरा पेमेंट क्या था, तो लिखता डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश 3090, बाकी क्या होता है, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। मैंने बताया था टू डेफिशिएंसी अकाउंट, जब पैसा कोई इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया होता है, तो उसके कहाँ पे डाल देते हैं, टू डेफिशिएंसी अकाउंट में, उसका कुछ नहीं हो सकता अब। ओके, चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, सिर्फ डेबिट का बुक मांगा था, तो ये एंट्रीज देख लिया आपने। तो आई होप ये बात समझ में आई आपको, यहाँ पे रिबेट का कंसेप्ट था वो भी आ गया समझ में आपको। ठीक है, और आपका डिसऑनर की एंट्री क्या होती है वो भी क्लियर कर दिया, इंटरेस्ट वगैरह देखिए समझ में आया। यहाँ पे ये नोट करना है तो नोट कर सकते हो आप। चलो, अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। ठीक है, मैं रीड करके समझाता हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। रीता को लेने थे 1 लाख, रीता ने ले रखा था 1 लाख रुपये किसे, श्रीमान। ठीक है, तो श्रीमान का जब बुक बनाएंगे तो इसके लिए BR होगा, इसके लिए BP। ओके, कहते हैं ऑन 1 अक्टूबर 16 रीता ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रोन बाय श्रीमान। श्रीमान ने बिल लिखा, रीता ने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, और 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट, कितने महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए। श्रीमान गोट द बिल डिस्काउंटेड विद दिस बैंक से क्या किया उन्होंने, डिस्काउंटिंग करवा ली। कितने महीने, 99 में। तो इसका मतलब 1000 जो था वो डिस्काउंटिंग चार्ज था। चलिए क्वेश्चन में कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, ये भी, ताकि आपका और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए डिस्काउंटिंग का भी। पहले पढ़ते हैं इसको अच्छे से। चलो, डिस्काउंटिंग करवा दिया। फिर कहता है ऑन 3 अक्टूबर 2016 बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच श्रीमान फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल।
ठीक है। 3 अक्टूबर को उन्होंने क्या बोला कि ड्यू डेट से पहले ही रिन्यू करने के लिए बिल के लिए नया बिल लिखने के लिए श्रीमान एग्रीड हो गया ऑन द कंडीशन क्या रखा, 50,000 बी पेड इमीडिएटली, कह रहा 50,000 रुपये तुरंत देना है आपने, टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के साथ देना है, 12% का जो भी इंटरेस्ट बनेगा 50,000 रुपये 3 महीने का, वो इंटरेस्ट के साथ रिसीव कर लेंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर नया बिल लिख देंगे 3 महीने का, कंडीशन रखा तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। दिस अरेंजमेंट वर्क कैरिड आउट बट आफ्टरवर्ड्स रीता बिकम इंसॉल्वेंट, फिर वही कंडीशन आ गया कि ये तो कर दिया काम, बिल लिख दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रीता इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 40% अमाउंट कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब उसके संपत्ति से सिर्फ कितना रिसीव हुआ, 40%, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पैसा तो क्या हो जाएगा, बैड डेट्स, ओके, उसके लिए डेफिशिएंसी हो जाएगा, हमारे लिए बैड डेट्स। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रीमान, तो श्रीमान कौन है यहाँ पे, सेलर है जिन्होंने बिल लिखा था, तो इसका बुक्स मांगा है, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, तो करते हैं इसको, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। मेरे साथ साथ आप चाहो तो खुद से रिकॉर्ड कर सकते, मतलब खुद से बना सकते हो, पहले जिस समझ में आ गया है, जिसे नहीं आया वो देख सकते हैं। चलो 1 मिनट, चलो तो बुक्स ऑफ श्रीमान, ठीक है, बुक्स ऑफ श्रीमान। तो बताओ सबसे पहले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि भाई 1 अक्टूबर को बिल लिखा, तो डेट डाल देंगे 1/10/2016, ठीक है। बिल एंट्री बताओ, बिल आया इसके पास, BR अकाउंट डेबिट टू किससे, रीता, कितने का, 1 लाख का, ठीक है। एंट्रीज का फॉर्मेट आपको मालूम है, डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर होता है, 2 अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। नरेशन, क्वेश्चन में नरेशन मांगा है तो नरेशन भी लिखना है, बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम रीता, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन में था कि 3 महीने का बिल लिखा है, उन्होंने डिस्काउंटिंग करवा लिया था, कब, श्रीमान गोट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक 99,000 ऑन 3 अक्टूबर, तो भाई 3 अक्टूबर को श्रीमान बैंक में गया और डिस्काउंटिंग करवाया। तो आई होप एंट्री सबको पता है, जल्दी जल्दी बताओ मेरे साथ साथ। बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक आया, 99,000, डिस्काउंटिंग चार्ज कितना लग गया, निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग चार्ज कितना दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है 99 मिला, तो इसका मतलब 1 लाख का बिल पे 99 मिलेगा, तो 1,000 क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्ज टू BR अकाउंट 1 लाख। क्लियर नहीं बातें, चलो ये तो हमने कर लिया डिस्काउंटिंग। फिर क्वेश्चन में था बिफोर द ड्यू डेट रीता अप्रोच श्रीमान फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, कह रहा ड्यू डेट से पहले अप्रोच करा, तो अब ड्यू डेट का यहाँ पे डेट वगैरह नहीं बता रखा है, तो हम डेट तो नहीं पता, बट बिफोर ड्यू डेट यानी देंगे बिफोर ड्यू डेट से पहले, इसका मतलब बिल हो गया डिसऑनर, ठीक है। जब पेमेंट नहीं मिलता, नया बिल लिखने को बोले तो ध्यान रखना, बिल डिसऑनर होगा तो डिसऑनर की एंट्री पास करेगा। मुझे बताओ ये बिल किसके पास था, बैंक के पास था, तो बैंक हमारा लेनदार है, ठीक है, और रीता हमारा देनदार है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, तो आप कहोगे डिसऑनर जैसे बिल हुआ उसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर हमारा था रीता डेबिट टू क्रेडिटर हमारा कौन था, बैंक। आई होप ये एंट्री हमने पहले करवा रखा है, डिसऑनर की एंट्री, ठीक है। जब बिल किसी और के पास होता है तो इसके बुक में डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो सकता है बैंक हो या कोई और थर्ड पार्टी हो, ठीक है। कितने का बिल था, 1 लाख। नोटिंग चार्ज के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम सेम अमाउंट 1 लाख लिख देंगे। चलो ये होगा डिसऑनर। अब कह रहा है नया बिल लिखना है, लेकिन कंडीशन था, कंडीशन क्या था भाई, नया बिल तो लिख देंगे, डेट बता नहीं रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं डाल सकते आप। कह रहा है आधा अमाउंट, 1 लाख आधा कितना होता है 50,000, 50,000 तुरंत पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो 50,000 रुपये इंटरेस्ट का अमाउंट था, इंटरेस्ट है आपके पास 12% पर एनम, ठीक है, और 3 मंथ्स का, तो निकाल लेते फटाफट। तो मुझे बताओ रिसीव होगा पैसा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, टू तुरंत पैसा रिसीव भी हुए किससे, रीता से, टू रीता, ओके। रीता से कितना 50,000, तो आधा अमाउंट इसका लेंगे और 3 महीने का इंटरेस्ट भी लेंगे, ओके। तो इंटरेस्ट निकाल सकते हैं आप 50,000 का
कितना परसेंट था? 50,000 का 12% पर एनम, और वो था 3 महीने के लिए। तो निकाल देते हैं 0 से 0, 1500, यानी 1500 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब मिलेगा कितना? 51,500। आई होप समझ में आया आपको। क्वेश्चन में था कि 1 लाख का बिल जो डिसम्बर हुआ, उसने नया बिल लिखने को बोला, तो नया बिल लिखने के लिए कंडीशन रखा कि इसका आधा कितना होता है? 50,000। 50,000 तुरंत पे कर दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ही था, 50 हो गया, बट इंटरेस्ट के साथ, तो इंटरेस्ट मिलेगा 50,000 पर 12% 3 महीने का 1500 उसके साथ। अब जो बचा 50,000 उसका नया बिल लिख दो। तो अब नया बिल लिख देंगे हम। तो एंट्री क्या आ जाएगा? BR आएगा आपके पास, BR अकाउंट डेबिट टू, किससे? रीता से। न्यू बिल लिख दिया फिर से, कितने का? 50,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे नगद मिल गया। नगद नहीं होता तो हम प्लस कर देते। क्लियर नहीं बातें? अब क्वेश्चन में था कि फिर से पैसा क्या हो गया? सिर्फ रिसीव हुआ 40%, इंसॉल्वेंट हो गया। तो मुझे बताओ एंट्री, डेट वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो इग्नोर करना डेट को। तो मुझे बताओ जब इंसॉल्वेंट हो, तुमने क्या बताया था? बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 40%, 50,000 का 40% कितना होता है भाई? 20,000। कितना पैसा डूब गया? बेडर्स अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। टू BR कितने का था? टू BR अकाउंट 50,000 का, 50,000 का बिल गया, मुझे इतना मिला, इतना पैसा डूब गया। ये नॉर्मल एंट्री, पहला कंसेप्ट था। ठीक है, पहला क्वेश्चन करवाया था मैंने, उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट था, इसमें भी सेम ही है। फर्क कितना था? यहाँ पर डिस्काउंटिंग वाला कंसेप्ट कवर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। ठीक है, इसका अल्टरनेट बता रखा था पिछले क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो, और भी तरीका था। पहले डिस्काउंट करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। अब उसके लिए बताओ क्या होगा? उसका डेफिशिएंसी में कितना जाएगा? 30,000। वो एंट्री करेगा BP अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, टू डेफिशिएंसी अकाउंट 30,000। ठीक है, ये बुक्स हमारे किसका था? ये बुक्स हमारे सेलर का था, जिसे पैसे लेने थे। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ अच्छे से आ गया है। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन थे, वो हम यहीं से देख लेते हैं बुक से ही, और आप ट्राई करना, कर सकते हो इजी। ठीक है, पढ़ लेना है क्वेश्चंस को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिबेट वाला क्वेश्चन करवा रखा है। रिबेट क्या होगा उसके बुक में? किसके लिए? एक जो आप पैसा लेगा उसके लिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन है, ये केसेस वाइज क्वेश्चन है, ये ध्यान से कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, चलो, तो ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो गया। अब लास्ट हमारे पास एक टॉपिक रह गया, अकोमोडेशन ऑफ बिल। ये वाला कंसेप्ट हम करके इसका ख़त्म कर देंगे, और आपके अच्छे नंबर 5 to 10 मार्क्स आराम से सिक्योर हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। आई होप बढ़िया लगा आपको। चलो धन्यवाद, लाइक ज़रूर कर देना पसंद आए तो।